हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी हम आज आपके लिए लेके आए हैं ब्रेजा एंड फ्रोंक्स का कंपैरिजन। ब्रेजा का हम सेकंड बेस वेरिएंट यानी कि VXI आपको दिखाने वाले हैं, वहीं फ्रोंक्स का भी सेकंड बेस वेरिएंट जो डेल्टा के नाम से आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं आजकल फ्रोंक्स में और ब्रेजा में स्पेशली कि कौन सी गाड़ी ले, क्योंकि देखो ब्रेजा तो एक सब कॉम्पैक्ट SUV है ही, सब 4 मीटर, बट फ्रोंक्स जो है ना इसको भी मारुति सब 4 मीटर SUV कह के बोलता है या फिर एक SUV वाला टैग इसको लगा देता है। और गाड़ी दिखती भी जो है वो थोड़ी सी भारी भरकम है, इस वजह से लोग इसको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर आपको फ्रोंक्स पे चले जाना चाहिए। प्राइस डिफरेंस दोनों में लगभग 1.5 लाख रुपए के समथिंग है। पेट्रोल में अवेलेबल है दोनों गाड़ियाँ, दोनों ही CNG में भी अवेलेबल है एंड अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी दोनों गाड़ियां अवेलेबल है, बट ऑटोमेटिक में 2.5 लाख रुपए तक का फर्क पड़ जाएगा। वो बताऊंगा क्यों पड़ता है इतना। बाकी मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे ऑन रोड 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आपको मिलने वाला है। फ्रोंक्स का प्राइस जो है 8,41,000 रुपए एक्स शोरूम होने वाला है, वहीं ब्रेजा आपको 9,75,000 रुपए एक्स शोरूम की कीमत पे मिलेगी। पेट्रोल वेरिएंट की अगर हम बात करें, ऑन रोड प्राइस गुड़गांव हरियाणा के आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। CNG में वहीं दोनों गाड़ियों के लिए आपको 95,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं एक्स शोरूम पे, और ऑन रोड लगभग 1 लाख रुपए जो है वो CNG के लिए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। CNG के प्राइसिंग भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अच्छी डील मिलेगी अगर आप थोड़ा सा हमारा रेफरेंस देंगे। चलिए तो अब बात करते हैं कि क्या क्या फीचर डिफरेंस मिलते हैं, डायमेंशंस में क्या क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकली जो है वो कौन सी आपके लिए किन सिचुएशंस में बढ़िया रहेगी। सबसे पहले ब्रेजा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्रंट देखोगे आप तो थोड़ा सा बेसिक आपको फ्रंट लगने वाला है, लेकिन गाड़ी जो है वो दिखने में काफी चौड़ी लगती है। एक्चुअल में अगर आप डायमेंशन इसकी कंपेयर करोगे तो लेंथ वाइज दोनों गाड़ियां सेम है। विड्थ वाइज ब्रेजा थोड़ी सी चौड़ी है फ्रोंक्स से, एंड हाइट वाइज तो आप देख ही रहे होंगे कि ब्रेजा जो है वो आपको ऊंची मिलने वाली है। तो एक सब 4 मीटर वाला जो पर्टिकुलर स्टैंस है वो मिलता है। इवन ब्रेजा अपनी कंपटीशन की जो गाड़ियां है, वेन्यू होगी, सोनेट होगी, उनसे भी ज्यादा बड़ी जो है वो दिखती है। तो वो एक बेनिफिट इसको डेफिनेटली मिलता है। सामने आपको प्रोजेक्टर बेस लाइटें जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इधर देखोगे तो हेलोजन बेस इंडिकेटर्स वगैरह ये सब चीजें मिलती है। बाकी कोई भी DRLs वगैरह जो है ये सब चीजें इस वेरिएंट में नहीं मिलती, इसके ऊपर ZXI वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा। एंड सेम नीचे फॉग लैंप वगैरह के फीचर भी नहीं दिए जाते। यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम का यूज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। थोड़ी सी जो लुक है वो ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड इसकी लगती है। एक्सटीरियर भी थोड़ा सा ग्रैंड विटारा की तरफ जाता है, एंड इंटीरियर में भी आप देखोगे तो वही जो है वो फीलिंग रखी गई है। इस वजह से भी लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं कि लुक्स वाइज थोड़ी बेटर जो है वो लग सकती है, थोड़ी प्रीमियम साइड लोगों को लगती है। बाकी फीचर्स के मामले में यहाँ पे भी आपके पास हेलोजन बेस प्रोजेक्टर है एंड हेलोजन बेस इंडिकेटर्स वगैरह ये सब चीजें दी जाती है। फॉग लैंप वगैरह के फीचर इस तरफ भी नहीं आते। अब आ जाओ साइड प्रोफाइल पे। तो टायर आप देखोगे तो ब्रेजा के टायर जो है वो आपको अच्छे खासे चौड़े टायर मिलते हैं। 215/60 R16 का ओवरऑल टायर का सेक्शन है। स्टील रिम आप देख रहे हो, बाकी आपके पास व्हील कैप जो है वो भी मिल जाएंगे कंपनी से ही। तो इसके टायर का जो चौड़ाई है वो बढ़िया है, रोड पे अच्छी ग्रिप बनाता है, थोड़ी स्टेबल जो है वो गाड़ी एक्स्ट्रा रहती है। फ्रोंक्स के टायर साइज की बात करोगे तो यहाँ पे भी 16 इंच के टायर है, लेकिन चौड़ाई कम होगी। 195 का सेक्शन है। सिर्फ सामने डिस्क मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में, रियर डिस्क का ऑप्शन नहीं दिया जाता। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट ये सब चीजें आपको स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस वेरिएंट दी जाती है। अभी ब्रेजा में 6 एयरबैग की अपडेट आ गई है, तो यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, जबकि फ्रोंक्स में आपको 2 ही एयरबैग अभी तक मिलते हैं। बट आई थिंक कि जल्दी इसमें भी अपडेट जो है वो आ जाएगी। प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ सकता है। ब्रेजा के VXI वेरिएंट का स्पेशली 5-6 हज़ार रुपये ही जो है वो प्राइस इंक्रीज हुआ था, तो फ्रोंक्स में देखते हैं कितना प्राइस इंक्रीज होता है। यहाँ पे ORVMs दोनों के इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एंड फोल्ड के फीचर के साथ दिए जाते हैं। अपने पास देखोगे आप तो बॉडी कलर मिलते हैं। लोक अनलॉक पे फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते, बट हाँ आपको अंदर बटन मिल जाता है, ठीक है। डोर हैंडल्स वगैरह ये सब चीजें देखोगे ये भी आपको बॉडी कलर मिलती है। फ्रोंक्स का जो बेस वेरिएंट है सिग्मा, उसमें ORVM, डोर हैंडल्स ये सब चीजें बॉडी कलर नहीं मिलती, जबकि ब्रेजा में मिल जाती है। तो लोग जो है वो थोड़ा सा ब्रेजा के बेस वेरिएंट को भी कंसीडर कर लेते हैं इसके डेल्टा वेरिएंट के साथ। उसका कंपेरिजन वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। जिनको चाहिए ना कि भाई अपने को कंपनी फिटेड फीचर चाहिए सारे, उनके लिए ये 2 वेरिएंट बढ़िया है, क्योंकि इनमें बेसिक से सभी चीजें आपको ऑफर की जाती है। अब एक चीज और देखो, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज जो ना आपको 10 mm का फर्क मिलेगा। ब्रेजा में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, वहीं फ्रोंक्स में 190 mm का है। व्हील बेस वाइज अगर आप देखते हो ना तो फ्रोंक्स का व्हील बेस ज्यादा है, ये 2520 mm का व्हील बेस देती है,
जबकि यहाँ पे 2500 mm का है, यानी कि टायर से टायर की चौड़ाई जो है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। इस वजह से स्पेस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर इसमें थोड़ा बेटर मिलता है। सूडो एसयूवी वाली फील, यहाँ पे रूफ रेल दी गई है, शार्क फिन एंटीना, डिफोगर मिल जाते हैं आपको, कोई भी कैमरा वगैरह जो है उसके फीचर्स नहीं है। और ये जो लाइट है ना पीछे वाली, ये आपको कनेक्टिंग नहीं मिलती। देन 4 पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। अब देखो जी बूट स्पेस, ये सीएनजी वेरिएंट हम आपको दिखा रहे हैं ताकि सीएनजी का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पेट्रोल में तो आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, बट सीएनजी में आप देख सकते हो ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं दिया है कंपनी ने, क्योंकि ऑर्गेनाइज बूट स्पेस नहीं है। बट ये है कि आप 1-2 बैग रख सकते हो, एंड थोड़ा सा अगर आप वो लकड़ी का फट्टा वगैरह लगा लेते हो, पार्सल ट्रे को निकाल देते हो, तो फिर थोड़ा और बेटर स्पेस जो है आपके पास हो जाएगा। 55 लीटर का सीएनजी टैंक दोनों गाड़ियों में मिलता है। पेट्रोल टैंक यहाँ पे 37 लीटर का है, जबकि ब्रेजा में 48 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिलता है। ओके, सो ये डिफरेंस है। सीएनजी में ना ये गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है। अभी कंपनी इस पे 28.51 किलोमीटर पर केजी की माइलेज क्लेम करती है, वहीं ब्रेजा पे 25 के आसपास की जो है वो माइलेज क्लेम की जाती है। तो वो 3-4 पॉइंट का डिफरेंस जो है ना माइलेज का, वो आपको डेफिनेटली फ्रोंक्स में मिलने वाला है, क्योंकि इंजन में डिफरेंस है। यहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, वहाँ पे 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। दोनों इंजन 4 सिलेंडर है, अच्छे हैं, रिफाइन है, बट वो थोड़ा ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड है। तो पेट्रोल में भी लोगे तो भी वो आपको ज़्यादा माइलेज देगी। एंड वहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड टेक भी जो है आपको मिलने वाला है डेल्टा वेरिएंट से, जबकि ब्रेजा में VXI वेरिएंट में स्मार्ट हाइब्रिड टेक जो है वो आपको नहीं मिलता। ZXI या ZXI प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, थोड़ा बहुत जो माइलेज का ड्रॉप है वो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो, आपके पास पेट्रोल में तो अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पे 328 लीटर जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जब भी CNG टैंक आ जाएगा ना तो फिर बूट स्पेस एकदम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप बस अपने जो कैरी बैग होते हैं लैपटॉप वाले, वो 2-3 बैग यहाँ पे खड़े करके रख सकते हो, उसके अलावा स्पेस नहीं है। तो अगर CNG लेते हो तो फ्रोंक्स में थोड़ा ज़्यादा बेटर बूट स्पेस जो है वो आपको मिलता है। अभी अपडेट के साथ क्या हुआ है ब्रेजा में कि 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो बेस वेरिएंट से आपको मिलने लगा है, और यहाँ पे VXI वेरिएंट में हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि LXI वेरिएंट में नहीं मिलते। ओके, चलो एक बार फ्रोंक्स के फीचर मैं आपको दिखा दूं, फिर अपन ब्रेजा पे चलते हैं। फ्रोंक्स में अगर आप देखोगे इसका डोर, तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन डोर मिलता है। ये जो है पोर्शन, ये फैब्रिक है और डिफरेंट कलर का है, तो थोड़ा बेटर लगता है। स्पीकर्स आपको 4 मिल जाते हैं। बाकी डोर हैंडल्स देखोगे तो ये आपको रो ब्लैक मिलते हैं। एंड स्पेस भी आप देखोगे तो ये देखो, सामने वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, और स्पेस काफ़ी अच्छा है एक्चुअली गाड़ी में। थोड़ा सा थाई स्पोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा सब चीज़ें बढ़िया है। एंड यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, वो भी एडजस्टेबल। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दोनों गाड़ियों में ही दी जाती है। यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, और रियर AC वेंट्स के ऑप्शन भी नहीं मिलते। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ज़रूर दिया जाता है, और ऊपर देखोगे तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी डेडिकेटेड लाइटें मिलती है। ओवरऑल गाड़ी में बैठने के बाद आपको फील होगा कि हाँ, मैं एक SUV में नहीं बैठा हुआ हूँ। ये सबसे बड़ा डीमेरिट है जो मुझे फ्रोंक्स का लगता है। ये एक SUV अंदर की तरफ से फील नहीं होती, बाहर से देखने में भले ही लग जाती हो, बट अंदर से एकदम बलेनो वाली फील आपको आने वाली है इस गाड़ी में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक डीमेरिट है। बाकी सीटें वीटें देख लो, अच्छी सीटें, कुछ नहीं सीटें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उससे। चलो अब इसके फीचर दिखा देते हैं, फिर एक बारी ब्रेजा की बात कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन मेन फीचर्स की। तो देखो, यहाँ पे अपने पास वही फैब्रिक का टच मिलता है, ऑटो अप डाउन ड्राइवर साइड वाली विंडो मिलती है, और बाकी आपके ORM से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिलते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें, तो जिनकी हाइट कम है उनको थोड़ी सी समस्या आने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी का बोनट आपको विजिबल नहीं रहेगा। ये काफ़ी लो सीटिंग की गाड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो है वो आपको लगने वाली है। चलिए एक बार डोर बंद करके मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, और फिर अपन बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्मी है। CNG टैंक तो फुल है। चलिए अब देखो, स्टीयरिंग डिकट स्टीयरिंग मिलता है। लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल से स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता। लेफ्ट साइड में वाइपर्स है, और राइट साइड में आपके हेडलैम्प है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर भी नहीं दिए जाते। और MID देखोगे तो कुछ ऐसी बेसिक सी MID आपको मिलती है। ये टैकोमीटर, उधर स्पीडोमीटर, बीच में थोड़ी सी जो है वो डिस्प्ले है, छोटी सी है, बट ठीक है, नॉर्मल चीज़ें दिखा देगी। जैसे कि लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कि पेट्रोल कितना है, राइट साइड में CNG के गेज है, एंड बाकी सीट बेल्ट कौन सी लगी हुई है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नीचे दिखा रहा है कि गाड़ी चली हुई कितने किलोमीटर है, और टाइम वगैरह, और आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको दिखा देगा। इस तरफ आप देखोगे तो 2 बटन मिलते हैं, एक ट्रक्शन का है
और एक सीएनजी में और पेट्रोल में ट्रांसफर का बटन है। देन जो एक चीज़ अच्छी है वो है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। देखो 3 कलर यूज किए गए हैं, सिल्वर है, थोड़ा सा गोल्डन, नीचे ब्राउन कलर का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और अंदर जो ये वाली लाइनिंग है ये ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर दिया गया है, तो अंदर से थोड़ी सी ग्रैंड विटारा वाली फील देखने में आती है, बट बैठने में बिल्कुल नहीं आती। अभी देखो जैसे मैंने बताया था ना, काफ़ी लो सीटिंग है, तो वो वाली जो एक चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको खलेगी अगर आपकी हाइट कम है। अगर 6 फुट के हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसमें स्टीरियो देख रहे हो आप, क्लैरियन वाला स्टीरियो ये दिया जाता है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आपके पास एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस यहाँ पे चलता है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, कोई भी ट्विटर का ऑप्शन नहीं है। तो नीचे ऑटोमेटिक एसी जो है उसके फीचर्स आपको दिए जाते हैं। एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक यूएसबी पोर्ट है जिससे कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकोगे। फास्ट चार्जिंग नहीं होता है, अगर आप इसमें अपना फ़ोन लगाते हो तो स्लो चार्ज होता है धीरे धीरे। 2 कप होल्डर, थोड़ा सी जगह आपको मिलती है। यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो आपको दिया जाता है। दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अब ये 1.2 लीटर के इंजन के हिसाब से तो बढ़िया है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई गाड़ी में और गियर की ज़रूरत है। जबकि ब्रेजा में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फील होने वाली है। कभी चलाओ तो आप ये चीज़ नोटिस करना, हाईवे पे अगर ज़्यादा चलते हो ना तो फिर थोड़ा सा इशू वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अपने पास हैंड ब्रेक मैनुअल दिया जाता है, बाकी आर्मरेस्ट वगैरह जो है ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और ग्लोब बॉक्स कुछ इतने साइज़ का मिलता है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर जो है वो भी नहीं आता। IRVM मैनुअल है, लाइटें यहाँ पे 2 हेलोजन बेस दी जाती है, वैनिटी मिरर है, और इस तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता, टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। एंड अभी देखो गाड़ी आइडल में खड़ी है और सिर्फ एसी की आवाज़ गाड़ी में अंदर आ रही है। इंजन की कोई भी नॉइस नहीं है, कोई भी वाइब्रेशन, नथिंग, कुछ भी आपको फील नहीं होगा। देखो मैं एसी बंद करता हूँ फिर सुनना। ओके, एकदम साइलेंट इंजन आपको मिलता है। अल्ट्रा रिफाइन सेगमेंट का सबसे बढ़िया इंजन है। पावर के मामले में देख लोगे तो भी आपको निराश नहीं करेगा। और माइलेज तो आपको पता ही है भाई, मारुति की गाड़ियाँ माइलेज के लिए ही जानी जाती है, माइलेज में आपको निराश नहीं करेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रेजा। ब्रेजा में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, वो भी 4 सिलेंडर है। रिफाइन ये भी है, बट वही है कि माइलेज आपको कम देगा, स्पेशली पेट्रोल में अगर आप लेते हो तो आपको माइलेज कम मिलेगी। अच्छा, उससे पहले एक बार डोर में आपको दिखा दूं तो सिंगल कलर का डोर आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पे फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा जो है फैब्रिक दिया गया है, बट ब्लैक कलर का है, थोड़ा बेसिक लगता है। यहाँ पे कंट्रोल्स वही सारे सेम मिलते हैं, और यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो मिलता है। हालांकि इसकी सीटिंग काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। सीएनजी अगर आप लोगे तो सीएनजी का भी सेम बटन यहाँ पे आ जाएगा। चाबी दोनों ही गाड़ियों की सिमिलर है। मारुति की चाबी पता नहीं भाई कब से, जब से मैं मारुति की गाड़ियाँ देख रहा हूँ तब से तो यही चाबी आ रही है। इसको बदलेंगे नहीं बदलेंगे, क्या चक्कर है इनका, इनकी माया भाई ये जाने। चलिए अब एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो ये वाला इंजन भी जो है वो कोई भी ऐसे वाइब्रेशंस जो है वो क्रिएट नहीं करता, और ना ही कोई ऐसे अननेसेसरी आवाज़ें करता है, तो ये भी बढ़िया इंजन है। यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स है और नीचे फ़ोन कनेक्शन कंट्रोल है। स्टेयरिंग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहो तो आप उसका स्टेयरिंग उतार के इसमें लगा लो, कोई फ़र्क नहीं है। वही टिल्ट एडजस्टमेंट जो है मिलता है, सेम कंट्रोल्स है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें भी नहीं दिए जाते। एंड MID अगर आप देखोगे तो MID भी एकदम सेम है। अभी वो आपको सीट बेल्ट वाली जो है वो वार्निंग्स नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि इस गाड़ी में सीट बेल्ट लगी हुई है। एक बार मैं हटाऊँ एक सीट बेल्ट, देखो ये बैठा देता हूँ। अभी मैंने हटा दिए दोनों, तो आपको यहाँ पे वो वार्निंग भी दिख जाएगी, ठीक है। तो एक जो लगी हुई है उसके अंदर कोई भी साइन नहीं है, बाकी 2 जगह आपको दिखेगा। तो MID सेम है, बाकी ये स्टीयरिंग वेटेरिंग सब सेम है। ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे भी अगेन ड्यूल कलर मिलता है, बट उतना निखर के बाहर नहीं आ रहा। मतलब कि इंटीरियर काफ़ी बेसिक लगता है, स्पेशली VXI वेरिएंट का। इनका अगर आप ZXI प्लस वेरिएंट भी देखोगे ना तो भी सिर्फ ये जो है ये ब्राउन हो जाता है, वो भी इतना प्यारा नहीं लगता। ये एक दिक्कत है। ब्रेजा का कभी फेस लिफ्ट आएगा तो आई थिंक इंटीरियर को अपडेट करना चाहिए, तो बढ़िया लगे यार। 15-16 लाख रुपए चार्ज करते हैं ZXI प्लस वेरिएंट के लिए, और इंटीरियर उस हिसाब से काफ़ी बेसिक मिलता है। अब इसमें स्टीरियो में जो है वो भी चेंज है। ये हरमन का स्टीरियो है 7 इंच का ही, लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं चलता, वायर्ड चलता है। नीचे ऑटोमेटिक एसी दिया जाता है, बाकी एसी वेंट्स वगैरह, नीचे चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट, ये सब चीज़ें मिलती है। हाँ, कोई भी टाइप सी का पोर्ट, ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों ये अपने बेसिक वेरिएंट्स में नहीं देते। वो बिल्कुल ही एकदम ये मान लो कि ज़रूरत की चीज़ है। फ़ोन चार्ज करने के लिए फास्ट टाइप सी का सॉकेट होना भाई नेसेसरी है, बट मारुति अभी इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है।
आई थिंक कि जल्द ही जो है वो दे इन चीज़ों पे भी ध्यान। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन बता दिया था मैंने गियरबॉक्स के बारे में, कहाँ क्या दिक्कत करेगा। बाकी यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, हैंड ब्रेक मैनुअल ही दिया जाता है, और इधर आपके पास कोई भी कूलिंग का फीचर नहीं मिलता। अब इसमें लाइट भी एक नहीं है आगे, एक सिर्फ ही सिंगल लाइट है, यहाँ पे सिर्फ माइक की प्लेसमेंट है। IRBM मैनुअल आ जाएगा, वैनिटी मिरर है, हाँ इसके अंदर कवर दिया है बट लाइट इसके अंदर भी नहीं है, और इस तरफ अपने पास टिकट होल्डर जो है ये मिलता है। ठीक है जी, तो ये था ब्रेजा का इंटीरियर। इंटीरियर वाइज फ्रोंक्स थोड़ी सी बेटर है, बट सीटिंग वाइज ना ये ज़्यादा बेटर है। अभी देखो मैं आराम से बैठा हूँ, पूरा बोनट एरिया जो है वो मेरे को विजिबल है, तो ये थोड़ी सी SUV वाली फील जो है वो आपको देगी। वो एक सूडो SUV टाइप गाड़ी है। ये मान लो कि आप बलेनो को ही थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, थोड़ा ऊंचा कर दिया, तो फ्रोंक्स डेवलप करती। बाकी एक प्रॉपर अगर आपको SUV वाली फील लेनी है, प्रॉपर तो नहीं मतलब एक सब 4 मीटर SUV वाली फील लेनी है, तो फिर ये जो है आप ब्रेजा चूज़ कर सकते हो। इंजन दिखा देता हूँ एक बार आपको खोल के, एक बार हुड खोलना इसका। अभी यहाँ पे देखो, तो ये है मारुति का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। अभी CNG लगी हुई है इसमें, तो CNG वाला ये सेटअप आप देख रहे हो। इंजन बहुत बढ़िया है यार इनका, काफ़ी बढ़िया इंजन है। पावर जो है वो ये CNG मोड में 76 bhp जनरेट करता है। ये आई थिंक कि CNG मोड में 88 bhp 87 bhp के समथिंग जो है वो जनरेट करती है। बाकी आपको चलाने में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये काफ़ी पावरफुल है या फिर ये कहीं आपको लैग फील करती हुई दिखेगी, क्योंकि वेट का है ना डिफरेंस वो काफ़ी है। 200 किलो के समथिंग का वेट डिफरेंस है, यहाँ 950 किलो के आसपास का कर्व वेट है, जबकि यहाँ 1150 किलो के आसपास जो है इस गाड़ी का कर्व वेट है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो पावर टू वेट रेशियो है ना उसमें मैनेज हो जाएगा। तो वो जो पावर टू वेट रेशियो है ना वो कहीं ना कहीं निकल के दोनों का सेम ही आता है, इस वजह से आपको कोई ऐसे लैग फील नहीं होगा। ब्रेजा में थोड़ा सा ये है कि हाई स्पीड्स में आपको ऐसा लगेगा गाड़ी में गियर जो है वो कम दिए गए हैं, एक गियर और होता, थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है इसका अंदर ना 100 के आसपास, जबकि फ्रोंक्स में वो चीज़ आपको कम मिलेगी। और दूसरा जो मैंने बताया कि माइलेज जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा देगी, तो आपके पॉइंट ये रहने चाहिए फ्रोंक्स अगर आपको लेनी है तो एक तो आपका बजट कम है, आप अपना पैसा बचाना चाहते हो 1.5 लाख रुपए। दूसरी चीज़ आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो फिर आप फ्रोंक्स जो है वो कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये है कि भाई माइलेज मेरे को चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ब्रेजा पे जाओ। ब्रेजा जो है वो एक तो सेफ्टी वाइज भी ना ये थोड़ी बेटर मुझे लगती है, क्योंकि 4 स्टार इसने लिए थे, 6 एयरबैग आते हैं, और एक भारी भरकम गाड़ी लगती है वो थोड़ी सी कम भारी लगती है, मतलब थोड़े हल्के हैं उसके डोर्स वगैरह भी, और वो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मुझे हल्की लगती है उसकी एज कम्पेयर टू ब्रेजा। तो ये थे जी मेरे पॉइंट्स ब्रेजा और फ्रोंक्स के बारे में। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। बाकी आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में कि दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है, आप कौन सी लेना पसंद करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।